कराची में मानसून का धुआंधार स्पेल। गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, FB एरिया, मलीर, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, बहादुराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला बुध तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। अगस्त में एक और सिस्टम कराची में एंट्री देगा। मुल्क भर में मानसून सिस्टम का जोर बरकरार। मुल्क भर में मानसून सिस्टम का जोर बरकरार। शोरबती मिट्टी में बरसात। हर पार्कर के मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। नाललई में पानी की सतह 13 फीट बुलंद। राजा बाजार डूब गया। नशेबी इलाके से रैब, रेन इमरजेंसी नाफिज, सरगोदा, झंगमरी अटक समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। आइंदा 3 दिनों में कश्मीर, मालाकंड, हजारा और गुजरावाला डिवीजन में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। पंजाब से न बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। NDMA का अलर्ट जारी। सात माह बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को CCC से अपग्रेड करके CCC+ कर दिया है। दिसंबर 2023 से पाकिस्तान की रेटिंग CCC थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फिच की तरफ से रेटिंग CCC+ करने पर खैर मकदम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मालियाती टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी दुरुस्त माशी पॉलिसी का एतराफ़ है। उम्मीद है कि IMF के नए प्रोग्राम से मुल्क की माशी बेहतरी और सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। ये जो आज फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है, ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वंस अगेन द पॉलिसी रेट कमिंग डाउन। दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर द इंडस्ट्री। फिच रेटिंग हमारी काविशों का नतीजा है। आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ने लगा। पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। पिछले माली साल का अख्ताम बहुत मुस्बत हुआ। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.5% पर आई। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। आलमी मालियाती फंड से बातचीत में तीनों रेटिंग एजेंसी के मुस्बत रद्द-ए-अमल से मदद मिली। गवादर में नाम निहाद राजी मोची के पैरोकार पुरतशद्दुद हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। सिपाही शब्बीर बलोच शहीद। बिला इश्तियाल हमलों में अफसर समेत 16 एहलकार भी जख्मी। ISPR के मुताबिक सिपाही शब्बीर बलोच की उम्र 30 बरस थी। उनका ताल्लुक सिब्बी से था। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से इश्तियाल अंगेजी के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पुरतशद्दुद हुजूम की जानिब से ऐसी इश्तियाल अंगेजी नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया तस्वीर वीडियो से जाली बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नोइंगली के पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कुछ अरसा पहले हमारा डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा के साथ, जिसको हम बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, उनके साथ हुकूमत का एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है। हुजूर, ये सारे लोग कहते हैं कि जी ये पुरअमन लोग मोल क्यों करते हैं अपने मुंह पे? ये पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? ये पुरअमन लोग FC के पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? ये पुरअमन लोगों की फायरिंग से, उनके तशद्दुद से आज लांस नाइक शबीर जो CB के रहने वाले थे वो शहीद हो गए। एक लेफ्टिनेंट ने अपनी आंख जाया कर दी। ये कहां से पुरअमन है? पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। एक मखसूस ओला रियासत और अवाम के दरमियान फासला पैदा करना चाहता है। FC पर फायरिंग करते हैं। ये कैसे पुरअमन लोग हैं? क्या जत्थों के हाथों में शहरों का कंट्रोल दे रहे हैं? वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले महारंग बलोच से मुआहदा हुआ था कि जलसे के लिए इजाजत ली गई। क्या जलसा तुर्बत में नहीं हो सकता? गवादर जाने का मकसद ये था कि CPEC को रोक दे। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। बलूचिस्तान के लोग समझ चुके इनकी तरक्की पाकिस्तान के साथ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकियां देने पर नायब अमीर TLP ज़हीरुल हसन शाह को आड़ा से गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मुकदमे में कायदीन समेत 1500 कारकुन नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और मजहबी मुनाफरत की दफात शामिल। FIR के मुताबिक TLP नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। जस्टिस फायज ईसा का सर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था।
पर एक्शन लेगी, क्योंकि ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है, कई सालों से मुख्तलिफ हीले बहानों से टारगेट किया जा रहा है और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। रियासत कत्ल के फतवे बर्दाश्त नहीं करेगी, हुकूमत का दो टोक ऐलान। वज़ीर दिफा हज आसिफ ने कहा कि रियासत के खिलाफ शर्मंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी ज़ेर कानून आज़म नज़ीर तार ने कहा कि रियासत में रियासत का रिवाज बनाने की मजम्मत करनी चाहिए। अता तारर बोले, किसने आप लोगों को सर कलम करने का हक दिया? फतवा सियासी बुनियादों पर दिया गया। हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्क में किसी को नारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एहसन इकबाल बोले, ऐसे फतवों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली नफरत अंगेज मुहिम की मजम्मत करते हैं। शरपसंद अनासर अदालती फैसले की मर्जी के मुताबिक तशरीह कर रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलानिया, कहा सोशल मीडिया पर मासूम लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम इन फतवों की इजाज़त नहीं देता। मन घड़त फतवे दीनी और दुनियावी लिहाज से किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। हुकूमत से शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आईपीपी सरकार की है कि जो कैपेसिटी चार्जेस है कि बिजली बन नहीं रही, पैसे दे रहे में, और आप ये खत्म करें। ये 1000 अरब रुपए है, हम इंशाअल्लाह ताला अपने मुतालबात मनवा कर इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। तुम्हारी बड़ी गाड़ियों का खर्चा हम नहीं उठाएंगे, तुम्हारे फ्री पेट्रोल फ्री बिजली का खर्चा हम नहीं उठाएंगे। हम हक लिए बगैर किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे, हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने की शिरकत से खिताब, कहा हुकूमत को रिलीफ देना पड़ेगा। अरकान पार्लियामेंट ने अपनी मदाद में इजाफा करवाया, हम अब हुक्मरानों का खर्चा नहीं उठाएंगे। बोले IPPs को खत्म किया जाए। साबिका मुआहदों के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा, कहा कि फैसला कुन वक्त है, अपने मुतालबात मनवा कर रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने PTI की इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नोटिफिकेशन जारी, कहा गया इस्लामाबाद में 60 से ज़ायद सफारत खाने आलमी इदारों के दफातर मौजूद हैं। डिप्लोमेट और गैर मुल्की शहरी और सफारतकार मुख्तलिफ सेक्टर्स में रिहाइश पजीर हैं। शहर में एहतजाज और रैलियों से गैर मुल्कियों की नकलो हरकत मुतासर होगी। हमारे वर्कर और सपोर्टरों को तो क्या, हमारे मिनेस को भी उठाया जा रहा है, उनको भी हब से बेजा में रखा जा रहा है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को सवाबी में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। भूख हड़ताली के अंबानी PTI की रिहाई तक जारी रहेगा। आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हमारे MNS को उठाया जा रहा है। तोशाखाना बोगस केस है, तोशाखाना केस में कुछ निकालने की कोशिश जारी है। पहले भी 200 गैर आईनी केसेस बनाए गए। हमें अदलिया से उम्मीद है। PTI अदलिया पर तनकीद की मुखालफत करती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58, सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI अरकान तस्लीम किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मखसूस नशस्तों के अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की अदालती फैसले की वजाहत के लिए दायर दरखास्त पर समात जल्द कार्रवाई के लिए मुमकिन नहीं। ज़राए के मुताबिक फैसला देने वाले 8 जजेस फिलवक्त दस्तयाब नहीं। MKM पाकिस्तान का IPPs के मामले पर तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि IPPs के तमाम मुआहदे गलत नहीं होंगे, तमाम मुआहदों को सामने लाया जाए। IPPs पर तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए। कराची के चोर और पुलिस दोनों ही गैर मकामी है। जिस अफसर की पोस्टिंग कराची होती है वो चोर अपने साथ लाता है। पाकिस्तान में माशी नहीं, नीयतों का बहरान है। इस बजट में घर ही चल सकता है, सूबे नहीं।
एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इन्फ्लेशन का जो एवरेज जो पिछले साल का था वो 23.4% रहा और उसके साथ साथ बाकी जो करंट अकाउंट की और दूसरी चीज़ें थी वो भी उन्होंने रिव्यू की और उसके बाद जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इस डिसीजन के बेस करंट पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया और ये कल से जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी जारी, शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शरह सूद 20.5 से कम करके 19.5% पर आ गई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% हो गई है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की। बिजली महंगी, जिंदगी सस्ती हो गई। कुछ अवाल में खातून ने ऑपरेशन के लिए बचाए बिल अदा कर दिए पैसों से। नाले में कूद कर जान दे दी। पिता के ऑपरेशन के पैसे बिजली बिल में जमा कराने पर दिल बर्दाश्त थी। बाकी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कई घंटों की तलाश के बाद लाश बरामद। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब स्पेशल ब्रांच हेडक्वार्टर पहुंच गईं। 4 प्रोजेक्ट्स, ई लर्निंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी, हेडक्वार्टर, लेडीज़ लाउंज और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने डे केयर में मौजूद बच्चों के साथ तस्वीरें बनवाईं और उन्हें प्यार किया। लाइब्रेरी में मौजूद स्टाफ और विजिटर्स से भी बातचीत की। 100 साल से ज़्यादा पुराने रिकॉर्ड का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज को गाजी अलमदीन, भगत सिंह, जलियांवाला बाग और दीगर तारीखी वाक़यात पर ब्रीफिंग भी दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला महमदिया खाना शुमाली वज़ीरिस्तान में अलग अलग ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जिला महमद में फितनौल खवारिज के कारी फितना समेत 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में KP पुलिस कांस्टेबल इब्रार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, फितनौल खवारिज का खारजी सिफ्तुल्लाह और मुल्ला मंसूर हलाक। 3 दहशतगर्द जख्मी। तीसरी कार्रवाई में फितनौल खवारिज के एक और खारजी दहशतगर्द को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक कर दिया। सरगोधा में बेहोशी की हालत में मिलने वाले भिखारी की जेब से 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकल आई। हुकाम के मुताबिक जेब से पासपोर्ट भी मिला है जिस पर सऊदी अरब के वीजे लगे हुए थे, जिस पर वो मुतअद्दिद मरतबा सऊदी अरब का सफर कर चुका है। हुकाम का कहना है कि तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज करते हुए रेस्क्यू अमले ने इस शख्स को रकम और पासपोर्ट लौटा दिए। खुफिया लीक कॉल पर कानूनी कार्रवाई, फैसला कुन मरहले में दाखिल। डेरा इस्माइल खान के दही हेल्थ सेंटर पर हमलों पर हाजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन और भट्ट हाजी के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने वाज़ेह कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। फैसलाबाद में हजाम की दुकान में AC फटने का वाकया, एक और जख्मी दम तोड़ गया। हसनैन अस्पताल में जेर इलाज था। अमवात की तादाद 5 हो गई। डिस्कोट रोड पर दुकान में पेश आए वाक़े में 6 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए थे। एक जख्मी तशवीशनाक हालत में ताहाल जेर इलाज है। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 2 दिन में वाक़े की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगी। 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज के मासूम फलस्तीनियों पर 3 हमले, 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 93 जख्मी। फलस्तीनी ग्रुपों की शदीद मजम्मत। मुतअद्दिद इसराइली टैंक तबाही, इसराइली फौजी हलाक। लबनान पर इसराइली हमले की धमकी के बाद बैरूत एयरपोर्ट बंद। तुर्क सदर ने इसराइल पर हमले की धमकी दे दी। कहा कि तुर्किया गजा तनाज़े पर मुदाखलत करते हुए फौजी दस्तों के साथ इसराइल में दाखिल हो सकता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप नए सदर होंगे। मारूफ नजूमी ने पेशगोई कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन के इंतखाबी मुहिम से दस्तबरदार होने से मुतालिक दुरुस्त पेशगोई करने वाली मारूफ नजूमी एमी ट्रंप ने अमरीका के अगले सदर का नाम बता दिया।
क्रिकेट बोर्ड अपने आप को बचाने के लिए खिलाड़ियों को आमने सामने ना लाए। डिसिप्लिन का मसला पहले भी होता था, इसको हल करना आना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मोहसिन नकवी एक ओहदा रखें, इनके एडवाइजर अच्छे नहीं। उन्होंने कहा कि हम धमकियों के बावजूद भारत जाकर खेले, भारत की नीयत नहीं होगी तो बहाने करता रहेगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स मेडल के हुसूल में नाकाम। स्विमर्स की नाक़िस कारकर्दगी के बाद शूटर्स की भी मायूस कुन परफॉर्मेंस। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत पर मुश्तमिल पाकिस्तानी जोड़ी शूटिंग के मुकाबले से बाहर। 17 टीमों में पाकिस्तान का 14वां नंबर रहा। GM बशीर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में मंगल को हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक में तमगों के हुसूल की दौड़। मेडल टेबल पर चीन के 9 तमगों के साथ पहली पोजीशन, सोने के 4 और चांदी के 3 मेडल के साथ ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर। 4 गोल्ड, 2 सोने और 2 कांसी के मेडल हासिल करने वाले जापान का तीसरा नंबर। जनूबी कोरिया की 4थी, अमेरिका की 5वीं पोजीशन। बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़े ना कर सके। नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने नॉर्वे के वॉर्डेंसेट क्लब को 5-0 से हरा दिया। फातेह टीम की जानिब से काशिफ ने 2, कप्तान मोहम्मद अदील, मोहम्मद खान और शाहिद अंजुम ने 1-1 गोल स्कोर किया। खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।